कर रही हूँ, सब मैं बताऊं? लिस्ट में फिर कॉस्ट फिर पोर्ट नंबर, ठीक है, देन क्या करेगा वो WordPress इसको फाइंड कर लिया है, फाइंड करता है। या चलिए तो बस रवि जी आ गए। चलिए आ गए। तो अब हम चलते हैं अपने, फाइनली अब हम लैब करने जा रहे हैं किसका? ईथर चैनल का। ठीक है, चैनल। या तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्विच है, 2 मल्टीलेयर स्विच है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, चलिए पहले देखते हैं हम। एनेबल। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था इन 4 पोर्ट्स को मैं यूज करके क्या करूंगी, एक लॉजिकल पोर्ट बनाऊंगी, बना दूंगे। या ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्विच नंबर 1 पे गई, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ईथर चैनल यूज करना है। तो देखिए लाइन से आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 0/2 0/3 एंड 0/4 दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 केबल है मेरे पास, तो मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ, तो मैं रेंज कमांड यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे इंटरफेस रेंज से मैं इंडिविजुअल एक एक निकालूंगी। मैं क्या सबको एक ही चीज करनी है ना सबको, या तो LACP हमें यूज करूंगी या तो PAGP यूज करूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको एक रेंज कमांड से एक साथ कर लेती हूँ। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1 से 4। किसी को इसमें डाउट? ना। अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या कमांड होती है ईथर चैनल फॉर्म करने के लिए, चैनल हाइफन प्रोटोकॉल, ठीक है, चैनल हाइफन प्रोटोकॉल एंड देन आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, डायनेमिक के मोड्स आ गए। यहाँ पे 2 टाइप्स के आपकी प्रोटोकॉल यूज होती है, कौन सी, या तो आप LACP यूज करिए या तो आप PAGP यूज करिए। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे पहले कोई भी आप प्रोटोकॉल यूज कर लीजिए, अगर मैं PAGP यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा प्रोटोकॉल लूंगी, PAGP की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। क्लियर? एग्जैक्टली। एंड एक और यहाँ पे आपका चलता है कमांड चैनल। यहाँ पे अब मुझे नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है, ग्रुप। एंड देन देखिए यहाँ पे कुछ हमें ग्रुप नंबर लेना होता है, जो आप डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से, 1 से लेके 48 के बीच में। तो सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 चूज कर रही हूँ, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट किसके बीच में होना चाहिए वो नंबर, 1 से 48 के बीच। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर में कौन सा ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मुझे क्या, चैनल इनकम्प्लीट कमांड, तो इसी के आगे मुझे क्या लेना है, मोड में देखिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, PAGP के जो 2 मोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। देखिए यहाँ पे आपको 5 मोड्स दिख रहे हैं, एक्टिव, पैसिव, ऑटो, डिजायरेबल एंड ऑन मोड। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, अभी मैं सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बताई थी, तो उसमें क्या था मेरा, अगर मैं डिजायरेबल लूंगी तो क्या करेगा वो, फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म। यस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मोड डिजायरेबल, एंटर। क्या आ गया आपका, जितने पोर्ट आपके डाउन थे सारे अप आ गए, ठीक है। तो मैंने स्विच नंबर 1 पे अपना वर्क कर लिया है, मैं सेम प्रोसेस स्विच नंबर 2 पे करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं रेंज कमांड यूज कर ले रही हूँ, कौन कौन से देख लेते हैं, यहाँ पे भी 0 से 4 तक सीक्वेंस में। तो रेंज कमांड यूज कर सकती हूँ ना, फास्ट इथरनेट 0/1 4 एंड चैनल प्रोटोकॉल। या वहां पे हमने क्या लिया था, PAGP, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, PAGP। पहले हम PAGP की लैब कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन चैनल हमें क्या यहाँ पे डिफाइन करना है, ग्रुप 1, परफेक्ट, ठीक है। एंड देन मोड, वहां पे हमने क्या लिया था, डिजायरेबल। इधर भी हम क्या दे सकते हैं, डिजायरेबल। हम दोनों साइड डिजायरेबल लेंगे तो क्या होगा, मैच करना पड़ेगा, मेरा ईथर चैनल फॉर्म
हो जाएगा। अगर हो हम एक जाएगा। साइड डिजायरेबल और एक साइड ऑटो है तो मेरा ईथर चैनल फॉर्म नहीं हो होगा। जाएगा। अगर हम ऑटो लेंगे तब ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। Oh yeah, है? because white, yeah. तो यहाँ पे भी मैंने क्या चूज कर लिया, देखिए डिजायरेबल, और आपके सारे पोर्ट्स क्या हो गए, डाउन से अप आ गए। क्लियर? अब आप चलिए इसको एग्जिट कर दीजिए। Do show यस, क्या कमांड हम पहले देखते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। देखिए tree. अभी जहाँ पे आपको 4 पोर्ट दिख रहे थे, बने थे ना, अब ये किस स्टेट में, लिसनिंग में है। अब ये लर्निंग में आ गया। अब ये किस में आ जाएगा, आफ्टर 15 सेकेंड ये फॉरवर्डिंग में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, PO1। PO1. यहाँ पे कोई फास्ट इथरनेट 0/1 0/2 0/3 0/4 नहीं दिख रहा। मैंने चारों पोर्ट्स को क्या कर दिया, एग्रीगेट करके उसका एक वर्टिकल पोर्ट बना दिया है। Yeah. और देखिए उस टाइम उसकी कॉस्ट क्या आपको दिख रही थी, 19। अब 19. यहाँ पे अब क्या है, 7. 7 है। अब जैसे भी निकाला हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं है। Yeah. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका एक पोर्ट बन गया। तो ये तो आपकी STP का रहा। अब आप ईथर चैनल कैसे देखेंगे, तो कमांड होती है यहाँ पे शो ईथर चैनल समरी कमांड। देखिए अब आपको यहाँ पे प्रॉपर सारी चीजें देखेंगी। कुछ यहाँ पे फ्लैग्स हैं आपके पास, कुछ कोड्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने ग्रुप कौन सा लिया था, 1 लिया था, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। और पोर्ट चैनल किस नाम से आ गया, PO के नाम से आ गया। और ये 1 क्या है, ये आपका ग्रुप 1 जो आपने ग्रुप नंबर यूज किया था, वही 1 यहाँ पे लग के आ रहा है। अब यहाँ पे SU लिख रहा है। चलिए, और ध्यान देना है क्या, यहाँ पे कैपिटल S और कैपिटल U। ठीक है, तो ये यस तो स्मॉल है, ये यस क्या है आपका, लेयर 2। मतलब ये क्या था, अभी हम जो लैब कर रहे हैं वो हम लेयर 2 पे कर रहे हैं, ईथर चैनल विथ लेयर 2 डिवाइस। 2. या क्लियर है रवि जी? या हाँ जी। तो S का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक लेयर 2 डिवाइस पे यूज करे। और U कैपिटल यूज का मतलब क्या हो गया, इन यूज। और कौन सा प्रोटोकॉल अभी यूज किए थे, PAGP। और आप यहाँ से देख सकते हैं किन किन पोर्ट्स को आप क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट करके एक जो लॉजिकल पोर्ट बनाए हैं वो यहाँ पे हैं आपके सारे पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे P का मतलब क्या है, देखिए कैपिटल P है, इन पोर्ट चैनल, मतलब वो क्या बन चुका है, एक ईथर चैनल फॉर्म हो चुका है। क्लियर है? अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट को अगर आप डाउन भी कर देते हैं तो भी आपके कॉस्ट जो 7 आ रही थी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैं करके देखूं, मैं अगर सपोज 0/1 को डाउन कर देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, पहले क्या करेंगे, नो शटडाउन। शटडाउन आगे आपका चेंज स्टेट टू डाउन। क्लियर है? अब अगेन आप देखिए यहाँ पे तो स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग में आ गया। और क्या आपके कॉस्ट में कोई भी चेंजेस आए हैं, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, पहले भी 7 था, अभी भी 7। अब शो ईथर चैनल समरी कमांड से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फैक्ट में क्या दिख रहे हैं, डी का मतलब क्या है, डाउन। ये आपके पोर्ट डाउन है, बट स्टिल आपके कॉस्ट में, स्पीड में कोई भी चेंजेस डिफरेंस नहीं है। तो क्लियर है? तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, ऑन कर देती हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंड क्या करना होगा, नो शटडाउन। अब आगे आपका चेंज स्टेट टू अप। अगेन आप शो ईथर चैनल समरी कमांड देख लीजिए, तो क्या आ गया, ये पोर्ट इन पोर्ट चैनल, मतलब P आ गया। क्लियर है? या क्लियर है सबको? या क्लियर है। तो इसी तरह आप क्या यूज कर सकते हैं, एक साइड आप ऑटो करिए, दूसरे साइड आप ऑटो करिए, वो क्या आ जाएगा, वहां पे कुछ सस्पेंडेड आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं है, या H से लिखा हुआ आएगा, हॉट स्टैंड बाय। ठीक है, कुछ
ऐसे ये पी लिखा हुआ नहीं आएगा। मैं करके देखूं या आप करेंगे इसको कुछ अपने से एक्सपेरिमेंट? मैं बता दूं? हम कर लेंगे। कर दो या छोटा सा। चलो ठीक। ये बहुत इजी है, ठीक है। मुझे सारी फिर से अच्छा चलिए मैं कर ही देती हूँ। एक बार मैं सबको रीलोड मार देती हूँ, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की होगी सब डिलीट हो जाएगा, पता है डिलीट हो ना? जाएगा या रीलोड इरेज। अब एक साइड में क्या, मैं तो अभी तो मैंने दोनों साइड डिजायरेबल करा। अब डिजायरेबल एंड अगर आप ऑटो भी करेंगे तो भी मैंने क्या बताया, सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन में आपका ईथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। बट हो इस जाएगा। टाइम में दोनों साइड ऑटो करना चाहती हूँ। 0/1 से 4 तक, ठीक है। क्या क्या कमांड आपकी चलती है यहाँ पे, कौन बताएगा? चैनल चैनल डैश प्रोटोकॉल चैनल प्रोटोकॉल PGP या एंड देन चैनल ग्रुप वन हमें डिफाइन करना है। ग्रुप 1 कोई भी आप ग्रुप ले लीजिए। मोड या अब मैं क्या ले मोड रही हूँ, ऑटो। ऑटो। अब मैं डिजायरेबल यूज नहीं करने वाली, क्योंकि अभी जस्ट हमने जो लैब करा है वो डिजायरेबल का करा है। डिजायरेबल या ओके। एंटर। क्या आगे सारे स्ट्रेट टू अप डाउन से अप आ गए। अरे जस्ट वेट, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। मेरी वॉइस मुझे सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों? मे बी तो अब हम L2 पे PAGP कर लिए, तो हम लेयर 3 पे LACP करें। ये आ जाए बस, रन करते हैं। बहुत टाइम लेता है ये। मैम एक क्वेश्चन था, अगर ये जो अभी हम कर रहे हैं ये रियल इन्वायरमेंट में कहाँ पे ये होता है, लाइक रियल पे हाँ जैसे सपोज एक समझो कंपनी है जहाँ पे राउटर स्विचेस है, तो वो लोग क्या करना चाहेंगे, तो ये दे कैन डू दिस लाइक 4 पोर्ट इनटू 1 और 5 इनटू 1। जैसे वहां पे अगर देखिए बाय डिफॉल्ट एसटीपी सब पे इनेबल होती है, या ठीक है। या हाँ वैसे यस जो स्पीड आप वाइज या एग्जैक्टली तो आप क्या करेंगे, जो आप स्पीड सपोज 100 GB नहीं यूज कर पा रहे थे, अब आप उसको भी यूज कर ले रहे हैं। तो इस कर सकते तरीके से वो हैं। पोर्ट आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, वो भी या कहीं ना कहीं यूज हो रहा यूटिलाइज होता है, है। लाइक उसका सब स्पीड उसका सब यूटिलाइज हो जाएगा इसमें। एग्जैक्टली तो स्विचिंग ओके में ओके सीपी के इन्वायरमेंट में ऐसे तो हम यूज करते हैं ना, कोई पोर्ट मेरा ब्लॉक में गया होगा, मैं या उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, कोई ट्रैफिक उस पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा पोर्ट ही डाउन है, वो मेरा पोर्ट ही ब्लॉक में है। या बट बट उसकी इसके स्पीड बहुत बंडल अच्छी। बना सकते हैं, यस। यस, बट क्या था उस मेरी पोर्ट की स्पीड बहुत अच्छी थी, तो मैंने क्या करा, ईथर चैनल यूज करके उसका भी बंडल बना लिया और उसको भी मैंने यूटिलाइज कर दिया। ओके या हाँ स्पीड में हाँ तब मेक सेंस, यस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेंज कमांड यूज कर लेती हूँ 0/1 से 4 तक। चैनल या चैनल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल PAGP, PIGP ठीक है। एंड या देन चैनल चैनल ग्रुप ग्रुप 1 1 एंड देन मोड कौन मोड सा यूज कर रहे हैं? पैसिव और नहीं ऑटो ऑटो। नहीं ऑटो था या ठीक है, सारे मेरे क्या हो गए, अप अप आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चल के क्या देखती हूँ, तो ईथर चैनल, ठीक है। सो ईथर चैनल देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ग्रुप स्टेट आपका क्या है, L2 है। मतलब L2 आप या इसमें कर रहे हैं एक स्विच पे, एक लेयर 2 डिवाइस पे आप काम लेवल कर 2 रहे या हैं। और मैक्सिमम PAGP में पोर्ट्स मैंने आपको बताया मैक्सिमम पोर्ट आप कितने यूज पोर्ट्स या कर सकते हैं, 8। और 8 अभी हम कितने पोर्ट यूज कर रहे हैं, 4 यूज कर 4 रहे हैं, ठीक है।
तो हमें इन सब का क्या देखना है, समरी देखना है, मतलब और हम ब्रीफ में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका पीएजीपी, PGP या सारे पैसिव क्यों बन गए हैं? या इसको पूरा ही प्रॉपर मुझे करना पड़ेगा, इस लैब को बंद करके। कोई नहीं, आप इसको करके देखना, ठीक है, क्या आ रहा है। should be आप all right खुद because इसको- this हाँ, आप कुछ नहीं समझ रहे हो आप तीनों? got the उसका understand हो गया how it works. yes आप इसको खुद देखना, देन अगर कुछ उसमें क्या होंगे, जो भी फ्लैग्स हैं वो सारे आपको डिफरेंट दिखेंगे। वो वहां पे आपको आई से डिनोट होगा, जैसे जैसे आपका स्टैंड बाई पे चला गया है, Suspend था वो या वेट कर रहा है। ऑटो क्या करेगा आपका, वेट करेगा, कुछ भी वेट इनिशिएट करेगा या ले ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, वो कभी भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज मैं फिर से करा दूं, बट मुझे फिर से सारा क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा फिर से। चलो मैं 2 ही केबल पे करा देती हूँ, या 3 ले लेती हूँ। जीरो 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट इथरनेट 0/1 से -3 तक 3 चैनल प्रोटोकॉल आप क्या यूज कर रहे हैं, PAGP, चैनल। ठीक है। चैनल प्रोटोकॉल अगर आप ये कमांड नहीं भी देंगे तो भी, आप अगर बस ये कमांड देते हैं चैनल ग्रुप, डिजायरेबल ऑटो से समझ आया। क्या साहिल? मोड से समझ जाएगा ना मैम वो। एग्जैक्टली, डिजायरेबल डालूंगा तो PIGP। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, ऑटो, तो हमें Auto. अच्छे से पता है ऑटो एंड डिजायरेबल किसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, PAGP अगर ये आपका मैंडेटरी कमांड नहीं है। ओके, एक सेकेंड गाइस रुकिएगा, कोई आया, 10 मिनट आया। पैसिव डालूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, मैं क्या बता रही थी, ये आपका कमांड मैंडेटरी नहीं है। देखिए आप यहाँ पे मोड से, मोड के बाद आप क्या यूज करें यहाँ पे, ऑटो, ठीक है। तो ऑटो एंड डिजायरेबल हमें पता है कौन यूज करता है, PAGP। चलिए सारे स्टेट टू आप आ गए। अब हम ये काम किस पे कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं। config terminal range 10/1 2 3 या चैनल। अब मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, ग्रुप कमांड दे रही हूँ, ग्रुप 1 एंड देन मोड ऑटो। अब मैं वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल का कमांड नहीं रन करेगी, ठीक है। अभी भी ये सारे पी में दिखा रहे हैं, पैसे चैनल। अभी सॉफ्टवेयर इश्यू होगा वो कुछ समरी। एग्जैक्टली इस पे सही आउटपुट नहीं दे रहा है। मैं काम करूंगी, इसको सर्वर एक्सेस करके आपको यूआरएल पे बताऊंगी, ठीक है। ये सही आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, सारे आपके चैनल बन चुके हैं। चैनल पर बना होता है या किसके से मुझे यूको वॉइस आ रही है, पता नहीं। मेरे से आ रही है, मैं म्यूट करूं फिर आप बताना आ रही कि नहीं आ रही। करिए एक बार करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ नहीं आ रही है, आप ही से आ रही है लग रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, उससे कोई इशू नहीं। तो एक काम करूंगी, इस लैब को या तो आप खुद से एक बार परफॉर्म करके देखना,
अदरवाइज कल Yeah. मैं इसको यूएनएल सर्वर पे कराऊंगी, ठीक है। उस पे रियल आउटपुट देता है, वैसे भी सिस्को पैकेट रेसर बहुत गलत आउटपुट देता है। क्यों साहिल, याद है हम भी एक लैब में इसी तरह क्या कर रहा था, आउटपुट सही नहीं दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाना चाहिए था, ये आई लिख के आना चाहिए था, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब ही हो गया क्या है, वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, या पे आई लिख के आना चाहिए। इसमें हमने दोनों साइड मतलब ऑटो ऑटो रखा था। बिल्कुल, ऑटो ऑटो में क्या होगा, ऑटो ऑटो आपका सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन क्या है, ऑटो ऑटो रहेगा तभी तो आपका इथर नहीं होगा। हाँ, नहीं फॉर्म होगा तो अगर एक साइड हम ऑटो की होती, दूसरी साइड डिजायरेबल करते तो ऑटो नहीं, वो दूसरा डिजायरेबल रखा था, डिजायरेबल कर दिया था। हो गया है। अरे एक सेकंड, देखो जरा, किधर साइड हमने इधर करा था क्या, स्विच 2 पे तो ऑटो ही है, वो तो कंफर्म है। नहीं तो इधर भी ऑटो ही करा है। इधर भी ऑटो करा है, देखिए ऑटो ही है। इधर भी ऑटो करा है, सब पे ऑटो ही करा है। चलिए कोई नहीं, ये हाँ, अगर आपसे अगर आउटपुट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कल मैं यूएनएल पे बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम इसका आगे का लैब कर लेते हैं, किसका, L3 ईथर चैनल का, ठीक है। L2 में कोई डाउट है? ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है रवि जी। तो मैं फिर से एक लैब बनाने जा रही हूँ L3 के लिए, क्योंकि वो हमें वापस से लैब को क्लोज करके करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां पे फॉर्म नहीं होगा तो L3 के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ आपके कमांड्स ना चलेंगे ही नहीं इस पे। तो सबसे पहले मैं इस पे सारा वही काम कर लेती हूँ। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, L3 ईथर चैनल, ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा, सबसे पहले मुझे, वैसे तो ये एक मल्टी लेयर स्विच है, सबको पता है, 3560 एक मल्टी लेयर स्विच है, बट इसका इंजन क्या है, इसका इंजन भी अभी भी L2 है, लेयर 2 है। ऐसा नहीं कि ये मल्टी लेयर स्विच है तो हम तुरंत इस पे मेरा ये एज अ वर्क करने लगेगा लेयर 3 स्विच की तरह, ठीक है। तो मुझे कमांड कौन बताएगा, L2 से L3 में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। नो स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट, गुड। चलिए तो अब ये मेरा पोर्ट क्या है, L2 में है, तो मैं सबको क्या बनाऊंगी, L3 बनाने जा रही हूँ। तो अगेन मैं रेंज कमांड यूज कर लेती हूँ, सारे इंटरफेस उसी में डालने। एग्जैक्टली 0/1 से -4, और यहाँ पे कमांड क्या चलेगा, नो स्विच, क्लियर है ना लुकमान, नो स्विच पोर्ट। या अभी ये एज अ एक्ट कर रहा है मेरा L2, बट अब मैं क्या बताने जा रही हूँ उसको, L3। जैसे मैंने नो स्विच पोर्ट कमांड रन कर दिया, वो क्या बन गया, ये स्विच मेरा L3 मोड बन गया। मतलब अब इस पे मैं पूरी राउटिंग कर सकती हूँ, पूरे में नेट एवरीथिंग, सब कर सकती हूँ, जनरल, या ठीक है रवि जी। तो इसको मैंने कर दिया। अब मैं सबसे पहले स्विच नंबर 2 को भी नो स्विच पोर्ट कमांड रन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, अब मैं PHP उस पे कर रही थी L2 पे, और इस पे मैं क्या करूंगी, LACP यूज कर लूंगी। तो ये यहाँ पे मुझे सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे नो स्विच कोड बोला है तो ये कैसे बन गया, एक L3 पोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चलिए एक चीज से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने, अच्छा ये क्यों आउटपुट आ रहा है, नो स्पैनिंग ट्री इंस्टेंट एग्जिस्ट, क्यों,
साहिल आप नहीं बताएंगे Spanning tree instant क्योंकि आपको पता exist. है। और नो स्विच पोर्ट कर दिया ना, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है कुछ भी। ये सब No spanning tree instance exists. Spanning tree. मैंने स्विच नंबर 1 पे, किसी भी स्विच पे, आप सपोज स्विच नंबर 2 पे ले लेते हैं, तो स्पैनिंग ट्री मैंने करा, क्यों मैसेज आ रहा है, बस ये मुझे जानना है। Spanning tree. अभी इसमें सारा आंसर अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर का है, सब चीज आपके सामने है। स्विच पोर्ट एनेबल नो स्विच because पोर्ट लिया नहीं है, पोर्ट ही नहीं डिफाइन किया कुछ। नो लुकमान, क्या आंसर दे रहे हैं आप? क्योंकि नो स्विच पोर्ट किया ना इसको L2 से L3 बना दिया। परफेक्ट आंसर। हमने क्या करा है, L2 बाय डिफॉल्ट एसटीपी किस स्विच पे इनेबल होती है, L2 स्विच पे होती है। राउटर पे कभी एसटीपी चलता है क्या? कभी नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से अब ये क्या, इसको मैंने स्विच को मैंने क्या बना दिया है, L3 बना दिया है, एक मल्टीलेयर स्विच जो एक्ट करता है एज अ राउटर। ठीक है, राउटर पे क्या कभी स्पैनिंग ट्री चलता है? नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पैनिंग ट्री आपको बना हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहीं से मुझे क्लियर हो रहा है इस आउटपुट से, इससे, इस मैसेज से कि क्या आपका स्विच क्या बन रखा है, एक लेयर 3 बन चुका है। क्लियर है? ओके या। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पे पूरी राउटिंग हर एक चीज राउटर का कर सकती हूँ। ठीक है, सो L3 ईथर चैनल कहाँ पे यूज होता है, मान लीजिए जैसे मेरे पास एक क्या है, एक राउटर है। ठीक है, इस पे से मैंने 2 पोर्ट यहाँ पे क्या कर रखे हैं, 2 पोर्ट मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों पोर्ट को मैं क्या करूंगी, कंबाइन करके, सपोज ये इसका स्पीड था 1 GB, इसकी स्पीड थी 1 GB। क्लियर है? ये मेरा एक राउटर है, राउटर से मैंने 2 केबल अटैच करके रखा है, जिसकी स्पीड 1 GB है और नेक्स्ट इसकी भी स्पीड क्या है, 1 GB है। तो मैं इन दोनों केबल को कंबाइन करके क्या करूंगी, एक लॉजिकल पोर्ट बना दूंगी और जिसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 GB हो जाएगी। क्लियर है? Yeah. क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम एक L3 ईथर चैनल यूज करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं स्विच 1 से स्टार्ट करती हूँ। तो अगेन मुझे क्या करना होगा, इंटरफेस रेंज कमांड से फास्ट इथरनेट 0/1-4 कमांड सारी सेम होती है आपकी। चैनल या ग्रुप यहाँ पे दीजिए या प्रोटोकॉल दीजिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या दे रही हूँ, ग्रुप दे रही हूँ, ग्रुप नंबर 1 बना रही हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास, मोड, एंड मोड में अब आपको क्या चूज करना है, LACP। देखिए एक्टिव या पैसिव, दोनों में क्या लिख रहा है, एक्टिव इनेबल LACP और पैसिव अगर आप करेंगे तो इनेबल LACP। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एक साइड मैंने एक्टिव लिया। क्लियर, सारे स्टेट आपके डाउन से अप में आ गए, और एक साइड इधर क्या मैं लूंगी, ग्रुप 1 मोड आपको क्या लेना है, क्या लूं, या तो पैसिव ईथर चैनल फॉर्म नहीं करता है तो मुझे क्या लेना होगा, एक साइड मैंने एक्टिव लिया है तो अब दूसरे साइड भी या तो एक्टिव लीजिए या तो पैसिव लीजिए। ठीक है, सारे मेरे स्टेट क्या आ गए, अप आ गए। क्लियर? अब आप सिंपल चल के
स्विच नंबर 1 पे क्या करिए, एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। शो ईथर चैनल समरी कमांड आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आपका हो रहा है, यहाँ पे जो आपका पोर्ट चैनल RU से दिख रहा है, RU ठीक है। layer 3 R का मतलब यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, layer 3 लेयर 3 और U U is in मीन्स क्या है, use आपका पोर्ट in use इन यूज है। और सारे यहाँ पे क्या है, इतने सारे पोर्ट्स आपके, मतलब 4 पोर्ट्स मिलके क्या हो गए, एक लॉजिकल पोर्ट बन चुका है। सबका मैंने क्या कर दिया, इन 4 पोर्ट्स का मैंने बंडल बना के एक सिंगल पोर्ट बना दिया है। और जिसकी स्पीड क्या है, सो स्पैनिंग ट्री आप देखिए, ओ सॉरी ये तो एक L3 है, यहाँ पे कोई स्पैनिंग ट्री नहीं चलेगी, नहीं आतेगा या मल्टी लेयर में नहीं। ओके क्लियर है। या आप शो ईथर चैनल देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम पोर्ट कितने वो हम यूज कर 16 सकते हैं, 16। अभी हम करंट कितने यूज कर रहे हैं, 4। और ग्रुप स्टेट यहाँ पे क्या है, L3 है। और प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर है रवि जी, साहिल, या लुकमान? या यस तो अब ये क्या है, एक ऐसा एक्ट कर रहा है एज अ राउटर, ये पूरी तरीके से राउटर बन चुका है। तो हमें पता है हम राउटर को क्या दे सकते हैं, आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो मैं ये जो मेरा है यहाँ पे समरी कमांड में चलाती हूँ, ये जो आपका पोर्ट नंबर PO1, मैं इसको क्या दे सकती हूँ, पोर्ट चैनल नंबर 1 जो आपका ग्रुप नंबर है 1, इसको मैं क्या दे सकती हूँ, आईपी एड्रेस भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम फर्स्ट टाइम आईपी एड्रेस देना सीखेंगे। तो इंटरफेस यहाँ पे आप क्या लेंगे, पोर्ट चैनल, और चैनल नंबर मतलब जो आपने इंटरफेस नंबर लिया था वो क्या था आपका, 1 था, 1 ठीक है। पोर्ट चैनल नंबर 1, और यहाँ पे जैसे भी आप आईपी एड्रेस देते हैं, IP address सारा 1 and 2 कॉन्सेप्ट वैसा ही है, आईपी एड्रेस एंड देन जो भी आपकी आईपी एड्रेस इस फॉर्मेट में होगी। सो सपोज मैंने आईपी दिया 192.168.10.1 दे दिया है, ठीक है। एंड देन उसका सबनेट मास्क ऐसे देते थे, या 254 अब यहाँ पे हम नो शटडाउन नहीं करते, हमेशा ये क्या रहता है, आपका पोर्ट अप रहता है, इसलिए हम इसको बस एग्जिट कर देंगे। अब आपको इसका आउटपुट दिखेगा कहाँ पे, तो हम कैसे, क्या कमांड होती है इंटरफेस की आईपी एड्रेस देखने की, डू शो रवि जी, IP इंटरफेस डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, सबसे नीचे आप आएंगे, 24 पोर्ट्स का हम स्विच यूज करें तो देखिए ये सारे आपके क्या है, 24 पोर्ट्स। सबसे नीचे एक आपका पोर्ट चैनल इंटरफेस नंबर 1, और ये क्या है, आपकी आईपी एड्रेस है, क्लियर है। तो इसी तरह आप क्या दे सकते हैं, अपने पोर्ट चैनल को आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक लॉजिकल पोर्ट बन चुकी है। सपोज अगर एक पोर्ट की स्पीड 1 GB है, सो मुझे 4 पोर्ट्स का मैंने बंडल बना के एक लॉजिकल पोर्ट्स बना दिया है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई है, 4 GB हो गई है। क्लियर हो रहा है सबको? कोई सिंगल डाउट इसमें बताइए। इसी तरह आप इसमें वैसे भी करके देखिएगा। अभी तो हमने एक्टिव करा है, आप उधर पैसिव करके देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है, क्लियर है। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट होगा, कोई चीज अगर उसमें भी सपोज PP ही लिख के आ रहा है, पोर्ट इन चैनल वाला ऑप्शन दे रहा है, तो वहां पे कल मैं इसको सर्वर से UNL पे करा के दिखा दूंगी, ठीक है। मैम अच्छा समय मिल सकता है क्या, जो अभी BPDU वाली भी हम इस पे कर नहीं पा रहे हैं, वो वाली नहीं, BPDU तो कल हमने UNL पे ही कराया था ना, सर्वर पे। हाँ BPDU नहीं होता उसमें, करा दिया हम, मतलब अगर प्रैक्टिस करना हो उसका, क्योंकि पैकेट रेसर पे भी नहीं चल रहा, और जो अपना GNS है उस पे तो स्विच